अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जनाब इस वक्त मैं नाश्ता कर रही हूँ और बच्चों को भी नाश्ता करवा रही हूँ। आज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। नाश्ते के बाद मुझे बहुत सी तैयारियाँ करनी हैं। जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। क्या खाना है आपने? जलेबिया। सुबह सुबह जलेबियाँ खानी है? हाँ जी। स्टाइल चेक करें इसके ज़रा लड़के के। जलेबियों वाली शॉप तो बंद है। मेरे को नहीं है। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं। 12 बजे जलेबियाँ खानी है आपने? हाँ जी। वो तो शाम को मिलती है। ये क्या कर रहे हो? लो भाभी, एक्शन चेक करें सर अपने बेटे के। कैसे क्या कैसे लेकर लोग आई हो? रहते हैं यार यहाँ पर। लम्बा पानी। क्या? लम्बा पानी। नम्मा पारे? मुझे भी दिखाओ। अच्छा। जल्दी जल्दी, मुझे भूख लगी है। जल्दी जल्दी दिखा दो मुझे, जल्दी जल्दी। मुझे भूख लगी है मम्मा। उई। यार, चलो चलो खा लो। दोपहर के 12 बजे जलेबियां तो नहीं मिली थी, लेकिन नमक पारे दाने मिल गए थे। तो बच्चे इसी से ही खुश हो गए थे। वो इसी को ही समझ रहे थे कि ये जलेबियां हैं। तो अब ये जीजियों का बॉल जाके मैं इनका जन्नत को भी दे देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। और उसके बाद आज मैंने बहुत सारे काम थे मेरे। अचानक ही मेरी नज़र ना मशीन पे पड़ी है कि यार मैंने मशीन में तो कपड़े भी डाल लिए हैं, सर्फ भी डाल लिए, तो मशीन को बंद करना ही भूल गई। इतनी मैं बिजी थी, इतना मेरा माइंड इस वक्त चल रहा था ना, मेरे काम सारे माइंड में घूमे जा रहे थे कि आज मैंने ये काम करने हैं। तो मैं मशीन को चलाया ही नहीं, उसमें सर्फ डाल दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज बारिश हुई थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने खुरम को ना घर बुला लिया था। मैंने उनसे कहा कि यार मैंने कुकिंग करनी है, मैंने कुछ प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दुआ की बर्थडे है और मेरे पेरेंट्स भी आ रहे हैं। तो आप ज़रा घर आके बच्चों के पास बैठे। लेकिन खुरम साहब घर आके अपने लैपटॉप में बिजी हो गए और वो कहते हैं बच्चों को बाहर बिठा दो, जाके तुम भी अपने काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। कैसे कर लूं, कैसे कर लूं। तो मैं डैडी के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ और मशीन भी अब चल रही है और कपड़े प्रेस हो गए हैं। और अब मैं देख रही थी कि डैडी कौन सी सब्ज़ी लेके आई हैं। तो डैडी अरबी लेकर आए हैं बनाने के लिए। तो मैं अब काम शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले पहले मैंने देखा कि मशीन ही बोल चुकी है, मीन्स के कपड़े वॉश हो चुके हैं। उफ यार, काम तो ख़त्म होते ही नहीं है ना। तो मैंने सारे कपड़े कमरे में ही फैला दिए, फ़ैन फुल तेज़ कर दिया ताकि यहीं पर ही सूख जाएं। बच्चों को मैंने सुला दिया था और मैं अब सब्ज़ी बनाने लगी थी। सब्ज़ी मैंने बना ली थी और एक तरफ मैंने इसका मसाला चढ़ा दिया था, मतलब कि प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह वगैरह। और पूरा मीट लेकर आ गए थे, तो मुझे अब वो भी धोना था क्योंकि मुझे दावत की तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन पहले ही सारा कुछ ना तैयार करके रख दूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे ज़रा आसानी रहे। ये आयत की ताई ने आयत के लिए चिप्स और समोसे दी हैं क्योंकि वो बहुत शौक से खाती है। तो मैंने इसको साइड पे रख दिया है और अब मेरे अरबी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और अब मैं जल्दी जल्दी से ना मैंने इसी दौरान मीट को भी मैंने वॉश कर लिया था। तो मसालेदार अरबी तैयार हो चुकी थी और इसी दौरान मैंने मीट के भी पैकेट्स बना के ना रख दिए थे ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ और नेक्स्ट डे मेरे लिए आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं अब अपने रूम में आ गई थी ऊपर दुआ का पाथर रखने के लिए, क्योंकि अब उसको उस पाथर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह से। आयत को उसका फेवरेट माइक मिल गया, कभी ये मेरा फेवरेट माइक हुआ करता था। ला 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 ला। वो कहती है मुझे इसको ऑन करके दे, तो मैंने इसको ऑन करके दिया था कि चलो कर लो तुम ला 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 ला। ये लो, मेरी है। बोलो। तो दुआ की अब बर्थडे पार्टी के लिए कोई कपड़े सेलेक्ट कर लेती हूँ। पूरम ने अलमारी को ऐसे लॉक किया इसमें तो कारून का ख़जाना दफन किया हुआ है और कीज़ भी साथ ही लगे रहने दिए हैं। बंदा मुझे जब ब्लॉक करनी ही थी तो कीज़ तो छुपा लेते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस, इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और हम लोग जा रहे थे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें कम थी और मुझे कल की दावत के लिए चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो यार आज ही सारे काम कर लेते हैं, आज ही ये शॉपिंग ग्रोसरी हर चीज़ कर लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं डेन्यूब मार्ट पे। वैसे तो हम लोग सारी मंथली शॉपिंग इम्तियाज़ से कर लेते हैं, लेकिन जब कभी कोई थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो डेन्यूब पे आ जाते हैं क्योंकि ये घर के पास है और इम्तियाज़ घर से थोड़ा सा दूर है। तो चले स्टार्ट करते हैं शॉपिंग।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों के सेक्शन में, क्योंकि मैंने लेना था आयत और दुआ के लिए सिपी कप, क्योंकि अगर मैं इनको ग्लास में पानी देती हूँ ना तो ये दोनों गिरा देती हैं। तो अब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कलर के कौन सा कलर लेना है। तो ये ब्लू और ग्रीन वाला ना मैं पहले भी ले चुकी हूँ। तो मैंने खुरम से कहा कि कुछ डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं, क्योंकि बच्चे भी खुश हो जाते हैं, इनको होता है कि नया कप लिया है हमने। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ना ट्रांसपेरेंट था, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया। क्योंकि फिर अगर मैंने कभी इसको दूध देना होता है ना तो ये दूध नहीं पीती है अगर इसको कलर नज़र आ जाए। तो आजकल के बच्चे भी ना अपनी चीज़ों के हवाले से ना बहुत ज़्यादा चूसी होते हैं। तो फिर मैंने ये 2 कप्स लिए थे, एक ब्लू कलर में लिया था और दूसरा मैंने ना रेड एंड येलो कलर में लिया था। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आयत और दुआ के लिए टीयर फ्री सोप लेना था। खुरम देख रहे थे कि इतने ब्रांड्स हैं, कौन सा लेना है। तो मैं कह रही थी कि नेक्स्टन का ले लेते हैं, तो ये कहते जॉनसन्स का ले लेते हैं जो पहले यूज़ कर रही हो। लेकिन मैंने दोनों ही यूज़ करके देखे हुए हैं, तो मुझे ज़रा नेक्स्टन का अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने नेक्स्टन का ही ले लिया था। आयत कह रही थी कि मम्मा पाउडर भी ले लेते हैं, तो मैं इसको कह रही थी कि नहीं बेटा, पाउडर हमारे पास है, नहीं चाहिए। एक ही कंपनी के इतने ज़्यादा स्पॉन्ज हैं, समझ नहीं आता कि बंदा कौन सा लेते। खैर मैंने ये 5 का सेट था, वो मैंने ले लिया था और कलरफुल भी थे ना, तो इसलिए मुझे ये ट्रैक कर रहे थे और प्राइस भी रिजनेबल थी, तो इसलिए भी मैंने ये ले लिए थे। यहाँ पे आयत अपना सिपी कप खोल के बैठ गई थी, कहती मम्मा मुझे इसमें पानी भर के दो। यहाँ पे खुरम अपने लिए शुगर का अल्टरनेट चूज़ कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है ना, तो वो कहते कि मैंने नेचुरल शुगर ही यूज़ करनी है। तो फाइनली यहाँ पे आयत का कोटा खुल गया था। वो कहती कि मैंने लॉलीपॉप लेने हैं और 1-2 नहीं लेने, मैंने सारे लॉलीपॉप्स लेने हैं। और साथ साथ दुआ को भी पकड़ाई जा रही थी कि चलो आप भी इंजॉय करो साथ साथ। मुझे लगी हुई थी इन दोनों बहनों की। तो कुछ सॉसेस वगैरह लेनी थी, ग्रीन चिली सॉस लेनी थी और कनौर की चिली गार्लिक सॉस लेनी थी। ग्रीन चिली जो शेज़ान की है वो बहुत मज़े की होती है और खुरम बहुत शौक से खाते हैं बर्गर्स में लगा के, तो वो मैंने उनके लिए लेनी थी, ख़त्म हुई थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पीछे ये कह रही थी कि डाइट शुगर लेनी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है और यहाँ पर ये बर्गर्स में लगाने के लिए सॉस ले रही है। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी डाइट ऐसी होती है, कभी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे और कभी तो अन्नी पा देंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ये देखिए चिकन स्प्रेड के साथ हार्ड बॉल फ्री दे रहे हैं। ओह कीमा मैक्रोनी, आई लव कीमा मैक्रोनीज। तो मुझे चाहिए थी पिसी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे जेन्यूब का जो सेल्स बॉय था ना, वो कह रहा था कि हम लोग ना खुद पिसवाते हैं, ये हमारे जो मसाले होते हैं ना वो खालिस होते हैं। तो मुझे चाहिए था बेसन भी चाहिए था, तो मैंने कहा चलो बेसन भी यहाँ का ट्राई कर लेते हैं। कसूरी मेथी भी मुझे यहाँ की बहुत साफ़ सुथरी लग रही थी, लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ मसाले चलो मैं यहाँ से ट्राई कर लेती हूँ नेक्स्ट। अभी तो मेरे पास ग्रोसरी थी काफ़ी, तो मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें ही चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट जब आएंगे ना तो फिर मैं नेक्स्ट अपनी ग्रोसरी मंथली ना वो यहाँ से करूँगी। तो मुझे थोड़ा सा सूजी चाहिए थी और मैदा भी चाहिए था, तो मैंने फिर ये दोनों ले लिए थे। ग्रोसरी का ये पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल था। मुझे चाहिए था टीथ ब्रश और इतने सारे ब्रांड्स थे यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। और आयत ने अपना रोला डाला हुआ था। आधी ट्रॉली ना इतने सारे टीथ ब्रश के साथ ही भर दी थी। फाइनली हमें ये 3 का सेट पसंद आया था कोलगेट का, तो हमने ये डन कर दिया था। मैं कहता हूँ तुम भी यही यूज़ कर लो, दफ़ा मारो बड़े। ठीक है कर लें डन। हाँ छोड़ो बड़े, मैं ना उधर से ले जाऊँगा और उसका डॉक्टर ठीक है लिया आपने, दिखा ना क्या है, क्या दिखाओ तो सही। तो आयत ने अपना टीथ ब्रश सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली इसने टीथ ब्रश नहीं है लिया है, टीथ ब्रश के साथ जो इन्होंने डॉल्स लगाई हुई हैं, कुछ टॉयज बच्चों पे लगाए हुए हैं, वो इनको इतने अट्रैक्ट कर रहे थे। दुआ भी उठा के ट्रॉली में डाली जा रही थी, तो आयत भी। तो हम लोग यहाँ पे बिल करवा रहे थे और यह ट्रॉली अपनी चीज़ों के साथ भरी जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी।
ये देखो जरा, इधर में डालो। उसको पता है कि ट्रॉली की सारी चीजें घर जानी है, कहती है इसके अंदर डालो। क्या किया? शक्ल देखिए जरा इसकी। आपने? तो फाइनली हमारी बारी आ गई थी और भी होने लगा था, तो अब जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 12 o'clock midnight. सो इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और मैं यहाँ पे अंधेरे में सीढ़ियों में बैठी हुई मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मेहंदी के बगैर कोई भी इवेंट जो है वो अधूरा है। तो मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहीं से कोई चुड़ैल, कहीं से कोई भूत ही ना आ जाए, क्योंकि अंधेरा था, बच्चे रूम में सो रहे थे, इसलिए मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती थी। तो मुझे खौफ ही आ जाए कि यार वहाँ से कोई चीज़ ना आ जाए, वहाँ से कोई चीज़ ना आ जाए। खैर मैंने मेहंदी लगा ली थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। Tomorrow for sure. तो सुबह उठ के मैंने पहले आयत को मेहंदी लगाई और उसके बाद मैंने अपनी मेहंदी थोड़ी सी कंप्लीट की थी, क्योंकि मैंने रात को मेहंदी ज़रा नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे ज़रा डर लग रहा था। तो मैंने सुबह उठ के अपने भी मेहंदी लगाई, आयत को भी मेहंदी लगाई, और आज दुआ की बर्थडे थी तो मुझे मज़ीद तैयारियाँ भी करनी थी। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।